नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू। आज बाबा बौखनाथ की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे सीएम धामी। देहरादून में धामी सरकार का ठोस एक्शन प्लान। डेंगू चिकनगुनिया के खिलाफ राज्य भर में बहुस्तरीय अभियान शुरू। उत्तरकाशी के मुकबा में अर्चना के साथ हरीश राव ने शुरू की गंगा सम्मान यात्रा। 3 मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे हरदा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नमाज की छुट्टी को बताया बीजेपी का गढ़ा गया झूठ। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस संबंध नहीं होने पर कांग्रेस पार्टी में उबाल। आज घेरेंगे देहरादून में कांग्रेसी ईडी कार्यालय। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दून पुस्तकालय में हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन और व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन। ये दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र तक किया गया आयोजित। आप देख रहे हैं और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता दें 10:40 पर वन विभाग के वाहनों को फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम धामी। ये बराबर देहरादून से आपको बता रहे हैं 12 बजे नवनिर्मित बाबा बौखनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं सीएम धामी का आज का कार्यक्रम। वन विभाग के वाहनों को फ्लैग ऑफ करते नजर सीएम धामी। इसके बाद 12 बजे नवनिर्मित बाबा बौखनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। सिलक्यारा उत्तरकाशी में कार्यक्रम में शामिल होंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं 3:55 पर गढ़वाल में ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में भी भागेंगे, जिसके बाद ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुरंग का ब्रेक थ्रू कार्यक्रम। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, वो बाबा बौखनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते नजर आएंगे करीब 12 बजे का समय। क्या कुछ पूरा अपडेट इसको लेकर आपके पास? देखिए, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये वन विभाग की एक कैंप योजना है, उसमें तो वन विभाग के द्वारा जो वाहन है उनको हरी झंडी दिखाएंगे। ये जो हरी झंडी दिखाएंगे ये अपने कैंप कार्यालय से ही वहां से का शुभारंभ करेंगे। हरी झंडी दिखाकर इनको रवाना किया जाएगा। दूसरा जो प्रोग्राम है इनका सिलक्यारा सुरंग के पास जो बाबा बौखनाथ मंदिर का जो आज प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, वहां पे भी ये शामिल होंगे, वहां पे भी हिस्सा लेंगे। वो इस अवसर पर सुरंग थ्रू के आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। ये जो कार्यक्रम होगा ये सिलक्यारा उत्तरकाशी में स्थित है, वहां पे कार्यक्रम में होगा और ये यहाँ पर भाग लेंगे। 3:55 पर की बात की जाए तो 3:55 ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल योजना है उसमें भी ये प्रतिभाग करेंगे, जिसमें कि वहां पे उसके बाद ये शाम को 4 बजे आ जाएंगे। उसके बाद में ये जितने भी कार्यक्रम है इसमें सभी में भाग लेंगे। जी, वन विभाग के वाहनों को भी फ्लैग ऑफ करते नजर आएंगे सीएम धामी। शिव नारायण जी 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 मैम, वन विभाग के जो वो वाहन है उनको फ्लैग ऑफ करेंगे। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये जो पुष्कर सिंह धामी का कैंप कार्यालय है वहां से ही इनको रवाना किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सिलक्यारा उत्तरकाशी में कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक और खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी ईडी कार्यालयों पर आज विरोध प्रदर्शन करेगी। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी पर समन जारी हुआ है, जिसके बाद आज ईडी समन जारी होने पर कांग्रेस पार्टी में उबाल है और ईडी दफ्तरों के बाहर आज विरोध प्रदर्शन करती नजर आएगी कांग्रेस पार्टी। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, आज घेरेंगे देहरादून में कांग्रेसी ईडी कार्यालय। परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने ये जानकारी दी है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस करेगी ईडी कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजकुमार अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राजकुमार, आज कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से ईडी कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी, कितने बजे से ये विरोध प्रदर्शन शुरू होगा, क्या कुछ पूरी जानकारी? राजकुमार अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। देखिए, कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन देहरादून में करने जा रही है और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं बड़े, वो देहरादून में छूटने वाले हैं। ईडी कार्यालय का ये घेराव है और देहरादून में जहां परवादून कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मैं देख रहा हूँ इस समय जिले में इकट्ठा हो चुके हैं, जो जिला मुख्यालय है उनका डोईवाला में, यहाँ से ये लोग कूच कर चुके हैं देहरादून के। इसके अलावा देहरादून में तमाम जो बड़े नेता है वो छूटने वाले हैं और कांग्रेस का सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पर है। उनका कहना है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनको परेशान किया जा रहा है, ईडी का सामान भेजा जाता है ताकि उनको परेशान किया जा सके। इसके अलावा जो सोनिया गांधी है, यानी कांग्रेस की चेयरपर्सन है, उनको परेशान किया जाता है सामान भेजकर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का आरोप बड़ा है और कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि ईडी का प्रयोग करके एक बार फिर से विपक्ष को डराने की जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो विपक्ष इससे डरने वाले नहीं है। आज ये बड़ा प्रदर्शन है, ईडी के कार्यालय पर ये प्रदर्शन होगा और तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि जगह लोग पहुंच रहे हैं ईडी पे, ये लोग कुछ प्रदर्शन, तो इनका सीधा सीधा आरोप ईडी को लेकर होगा और साथ ही जो मोदी सरकार है या फिर गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके ऊपर भी इनका कहीं ना कहीं आरोप है। और सीधा आरोप यही है इनका कि ईडी जो है तोता बन गई है केंद्र सरकार की, और जो विपक्ष के नेता हैं तमाम, उनको डराया धमकाया, उनके पास कभी ईडी रेड डाली जाती है, कभी सीबीआई पीछे लगाई जाती है। तो तमाम तरह से जो है परेशान करने का आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं और ये बड़ा प्रदर्शन आज इसी रूप में देखा जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम नेता ईडी कार्यालय पे जुटेंगे। वहां पे पहले ईडी के खिलाफ प्रदर्शन होगा, इसके बाद जो है फिर वो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो देहरादून के परेड ग्राउंड में ये लोग पहले इकट्ठा होंगे, फिर वहां से जो है ईडी कार्यालय की तरफ कूच करेंगे। जी
बिल्कुल, कांग्रेस कई राज्यों के ईडी कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी और हम बात कर रहे हैं देहरादून की। परवून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने जानकारी दी है। कितने बजे से प्रदर्शन होता हुआ दिखेगा राजकुमार? बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ ही देर में 11 बजे देहरादून में जो परेड ग्राउंड है वहां पर ये तमाम लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं। उसके बाद फिर वहां से जब सारे नेता इकट्ठे हो जाएंगे तो एक प्रदर्शन के रूप में इनका जो है पूरा दल बल के साथ ये लोग कूच करेंगे ईडी कार्यालय, फिर वहां पर जाकर ये प्रदर्शन करेंगे। और ईडी के अधिकारियों को कहीं ना कहीं ये चेतावनी है कि अगर ईडी ने समय रहते अगर कांग्रेस के नेताओं को परेशान करना बंद किया तो फिर ये आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, बड़ा आंदोलन सड़क पर उतरकर ये लोग करने वाले हैं। क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से ये प्रदर्शन बुलाया गया है और जो बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। और कोशिश यही रहेगी कांग्रेस की तरफ से दिखाने की कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट है। और ईडीआर से सोनिया गांधी जी हो या फिर राहुल गांधी हो, अगर उनको सम्मान भेजकर उनको दोबारा बुलाती है जांच के लिए तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कांग्रेस के लोग नाराजगी जताएंगे। कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि किसी भी तरह सब तरह की जांच हो चुकी है आज तक, लेकिन कहीं कोई मामला बनता नहीं दिख रहा है। लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार जो है परेशान कर रही है कांग्रेस के नेताओं को और विपक्ष उन नेताओं को जो सरकार से सवाल करते हैं। ठीक है राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं जहां कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी हुआ, जिसके बाद अब आज ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। कई राज्यों में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उत्तराखंड में भी ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करती नजर आएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक उत्तराखंड के विकास और जन कल्याण से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। कृषि, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, संस्कृति और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देते कई अहम नीतियां और योजना मंजूर की गई। कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम और मिलेट कृषि नीति को हरी झंडी दी है। कीवी खेती को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति के तहत वर्तमान में 682 हेक्टेयर क्षेत्र में होने वाले 381 मीट्रिक टन उत्पादन को 2030-31 तक 3300 हेक्टेयर और 33,000 मीट्रिक टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। किसानों को 50 से 70% सब्सिडी और सूक्ष्म इकाइयों के लिए 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के लिए प्रति एकड़ 8 लाख रुपए की लागत योजना में 80% सब्सिडी का प्रावधान है। ये योजना 282 एकड़ भूमि होगी जिससे 450 किसान लाभान्वित होंगे। इसके अलावा महिला समूहों को 300 रुपए प्रति कुंटल भुगतान, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर 80% सब्सिडी और लाइन स्विंग के लिए 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर सहायता दी जाएगी। आज की इस मीडिया ब्रीफिंग में आप सब लोगों का मैं स्वागत हूँ। तो लगभग ये 25 मन है जिस पे चर्चा आज हुई थी माननीय मंत्रिमंडल में। इसके बारे में एक एक करके मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। सबसे पहला था ये कृषि विभाग का मत था। ये उत्तराखंड कीवी नीति आज विभाग के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें मुख्य तौर पे जो प्रस्तावित है कि वर्तमान में लगभग 682 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 381 मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें विभाग का प्रस्ताव ये है कि 682 हेक्टेयर में वर्तमान में 381 मीट्रिक टन इतना अभी प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें विभाग का प्रस्ताव ये है कि आगामी 2025-26 से 2031 तक जो कुल क्षेत्रफल है उसको 682 से बढ़ाकर 3500 किए जाने का उनका प्रस्ताव है। और जो उत्पादन है वो 381 मैट्रिक टन से 85 गुना बढ़ाकर 33,000 मीट्रिक टन किए जाने का इसमें प्रस्ताव है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश वर्मा ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से कल कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, क्या कुछ पूरा अपडेट इसको लेकर आपके पास? कल देर शाम तक जो है कैबिनेट बैठक जो है पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चली और इसमें तमाम जो विधायक मंत्री जो थे वो मौजूद थे। और इसके साथ साथ देखिए प्रस्ताव तो 25 थे, लेकिन इसमें जो अगर अब उसमें प्रस्तावों की बात करें तो पेयजल, संस्कृति और जो खाद्य है उनको उनसे संबंधित जो है प्रस्ताव लाए गए हैं। और इसके खास तौर से जो मोटे मोटे अगर हम बात करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो सुझाव पे प्रस्ताव पे जो कैबिनेट की मोहर लगी है, अगर उसमें बात करें तो देखिए मोटे अनाजों को जो है धामी सरकार ने जो है प्रमुखता से उसको लिया है और खेती से संबंधित जो काम है, जो प्रदेश में खेती व्यवसाय को जो है अधिकतम बढ़ाया जाए, इसके लिए जो है एक बड़ी पहल इस कैबिनेट में ली गई है। इसके साथ साथ देखिए इसमें अगर हम बात करें तो सेब, कीवी और मोटे अनाज और ड्रैगन फ्रूट्स को लेकर जो है बड़ी खेती करने की बात इसमें कहा गया है और इसमें 80% जो है सब्सिडी देने की सरकार ने बात रखी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक की जो क्लासेस है, सरकारी स्कूल है, उसमें अब तक देखा गया था कि जो वहाँ की जो विद्यार्थी हैं उनको अभी तक किताबें जो है उनको मुफ्त दी जा रही थी सरकार की तरफ से, लेकिन कहीं इस बार जो प्रस्ताव आया है उसमें किताबों के साथ साथ जो कॉपियां हैं वो भी अब विद्यार्थियों को दी जाएगी। देखिए एक बड़ा अभिभावकों के लिए ये बड़ी राहत वाली बात होगी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास जो है यहाँ पर धामी सरकार ने किया है। इसके साथ साथ देखिए कई अन्य विभाग हैं जिनको लेकर के भी चर्चा जो है वो लगातार जारी रही है। और इसके साथ साथ मेन महत्वपूर्ण, जैसे मैंने आपको बताया कि खेती को बढ़ावा मिले, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से निर्माण कार्य या कार्य जो है जो प्रगति के लिए विकास के जो कार्य हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो खेती का क्षेत्रफल है वो कहीं ना इसीलिए प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो खेती है वो क्षेत्रफल बढ़ाया जाए और खेती से जुड़े जो किसान हैं उन लोगों को जो है प्राथमिकता दी जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक का अंश है और इसमें प्रस्ताव में जो है 25 प्रस्ताव जो है मैंने जैसे आपको बताया कि ये पार जो है इस पे मोहर लगी है कैबिनेट की। और इसमें उत्तराखंड विकास परिषद के साथ के बात करें या फिर उत्तराखंड जो है संस्कृति विभाग की बात करें या अन्य जो देहरादून रिस्पना पुल जो बनना है उसके शिखर फॉल की बात करें तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लेकर के धामी सरकार ने जो है इस कैबिनेट में जो है प्रस्ताव पे जो अपनी मोहर लगाई है। और लेकिन जो अगर महत्वपूर्ण प्रस्ताव की बात, जैसे हमने आपको बताया कि जो खेती से जुड़े प्रस्ताव है, सेब, कीवी और मोटे अनाज को जो है प्राथमिकता देने की जो बात है वो यहाँ पर की गई है। और शिक्षा को लेकर के ज्यादा से ज्यादा बेहतर शिक्षा जो है वो की जाए, तो शिक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त की जाए। उसमें 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उनको जो है इस बार किताबों के साथ साथ जो कॉपियां जो है वो सरकार अब प्रोवाइड करेगी। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिनको इस बैठक में मंजूरी दी गई है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें करीब 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। हर साल बैसाख के मौके पर लगने वाले 2 दिवसीय चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र एकेश्वर कौथिग धूमधाम के साथ समापन हो गया। मेले के दूसरे दिन जागर गायिका हेमा नेगी कारसी तथा लोक गायक सौरभ मैठाणी की शानदार रंगारंग प्रस्तुतियों पर दर्शक झूमते नजर आए।
मेला समिति के सदस्यों एवं क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सिद्धपीठ एकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के बाद मेले का शुभारंभ किया गया। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा भी बड़ी संख्या में मंदिर में पूजा अर्चना कर एकेश्वर महादेव से मनौतियां मांगी गई। मेले के पहले दिन 40 ग्राम सभाओं के महिला मंगल दल एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य तथा सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। झांकी एवं लोक नृत्य की प्रतियोगिता का निर्णय आशीष नेगी, नरेश सुंदरियाल, सरिता जोशी एवं मनोज भट्ट द्वारा किया गया। इस बार देखा होगा कि मेला ने भव्य और दिव्य रूप ले लिया है। जिस तरह से पहली बार हमारे यहाँ पे 26 महिला मंगल दलों ने ही प्रतिभाग किया था, इस बार लगभग 40 से भी ऊपर महिला मंगल दलों ने प्रतिभाग किया, बल्कि कई महिला मंगल दलों को भी मौका भी नहीं मिल पाया। तो मैं माफ़ी चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि समय की रूपरेखा को देखते हुए आपको मौका नहीं मिल पाया। पर अगले साल अगर कार्यक्रम होगा तो ज़रूर सभी महिला मंगल दलों को ये मौका मिलेगा। एक मैनेजमेंट बनाया जाएगा जिससे कि अधिक से अधिक महिला मंगल दलों को यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देने का मान्यता ये है कि मनोकामना सिद्धपीठ भी इनको बोला गया है। यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए लोग आते हैं और ये मेला जो है बहुत पौराणिक मेला है, बहुत पहले से चला आ रहा है। लोग यहाँ पर गेहूँ जौ की बात चढ़ाते थे कल बैसाखी को, और 2 गते यहाँ का मेला लगता है एकेश्वर महादेव का। कुछ साल ये जो है विलुप्त की कगार पर हो गया था, लेकिन पिछले साल से हमारे नरेंद्र नेगी जो हैं और जिला पंचायत हमारे आरती नेगी जो हैं, इनके प्रयासों से और समस्त क्षेत्रीय जनता के प्रयासों से ये मेला जो है दोबारा जो है पुनर्जीवित हो रहा है। मैं सच बताऊँ चाहूँ आप इतना खूबसूरत घाटी, इन सुंदर रमणीक जगह एकेश्वर, और वे एकेश्वर को एगासर भौतिक मिली। दिल गदगद हुए कि जब तक मेरी नज़र नहीं पहुंचनी चाहिए तक तो मेरी मातृ शक्ति, मेरा छोटा छोटा प्यारा प्यारा बच्चा, मेरे भाई बंधु, मेरे दाना साणों को प्यार छो। आपका चैनल का एगासर को में सबसे पहले आपके चैनल का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी जो लोक संस्कृति है, लोक परंपराएं हैं, मेले ख्याल हैं, रीति रिवाज हैं, कहीं ना कहीं ये विलुप्ति के कगार पर थे। और हमें चिंता होती थी जब हम बचपन में छोटे जब हम मेलों में जाया करते थे, और हमारे मेले बाद में धीरे धीरे करके जो पलायन की मार पड़ी तो हमारे मेलों पे पड़ी, हमारी संस्कृति पड़ी, हमारी सभ्यता पड़ी, हमारी परंपराओं पर पड़ी। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।